हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरी विद परी एंड सोनभि। मैं सोनिया शुक्ला, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक फ़ौजी का जीवन कैसा रहता है और उसके फैमिली को क्या परेशानी को उठाना पड़ता है, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जब शादी होती है तो मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलता है। और ये अभी जैसे कोरोना में बहुत लोगों का जॉब चला गया था, लोग घर आके बैठे थे। बट परी के पापा मतलब जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में रहता है तो उसको मतलब हर एक उसको उसका पेमेंट चलते रहता है, ये फैसिलिटीज़ रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के। बट एक उसके अपने मतलब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस या उसके अपने सिचुएशंस भी साथ में आते हैं। और बीइंग अ फ़ौजी वाइफ आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ। बट स्टिल उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपको बहुत सारे सिचुएशंस को अकेले ही झेलना पड़ता है। और जहाँ पर बाकी लोगों के हस्बैंड हमेशा उसके आगे खड़े रहते हैं, लेकिन आप कई बार बहुत अकेला भी महसूस करते हो और मीन्स आपको अच्छा नहीं लगता है कई बार। लेकिन आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करूँगी, फ़ौजी के जीवन पे। जो फ़ौजी लेकिन हमारे जो डिफेंस के लोग हैं या आर्मी है, वो वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होता है। और वो अगर ना हो तो हमारा जो देश है वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। और बहुत लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, हम मेरे को वो लोगों के लिए बहुत पिटी फील होता है। क्योंकि अगर फ़ौज या आर्मी या डिफेंस फोर्सेस वहाँ से हट जाए तो हमारा हाल भी अफ़गानिस्तान का हाल हो जाएगा। एंड हम लोग को अपने घर से ही भागना पड़ेगा। सो उनका लाइफ बहुत वो है। आज मैं जो आपको पोएम पढ़ के सुनाने वाली हूँ, वो पोएम एक फ़ौजी के ऊपर है जिसने लेकिन उसको कुछ भी एक्शन लेने से पहले, फ़ौजी को जब वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है तो उसको कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको अपने सीनियर से इजाज़त लेना पड़ता है। तो आज कविता मेरी उसी के ऊपर है कि एक फ़ौजी होता है, वो बिना परमिशंस के और दुश्मन के खेमे में जाकर और सर काट के लाता है, उसी के ऊपर में। और ये मतलब अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन, लेकिन वो ऐसा करता है। और उसी के ऊपर ये मेरी कविता है जिसका नाम है कोर्ट मार्शल। और इसमें एक दो मैंने काल्पनिक लोगों का नाम लिखा है, उसका किसी के साथ मतलब रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअल किसी का नाम नहीं है, जस्ट वो नाम फ्रेम किया गया है। और होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो कविता इस तरीके से है, कोर्ट मार्शल कविता का नाम है और आप लोग को अच्छा लगेगा कविता। मैं स्टार्ट करती हूँ। आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा आया था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिन हुक्म बलवान, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किससे पूछ उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, सर जी ये बताओ कि वो किससे पूछ के आए थे? सोए फौजियों के सिर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर जवाब देना है और तेरे कटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवाई, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवाई। बलवान खून का घूंट पी के रह गया, आँख में आया आंसू भीतर ही रह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो आप पहले अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लूटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गवार हूँ, बस इतना जानता हूँ, कौन कहाँ है देश का दुश्मन सरहद पे खड़ा खड़ा पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूँ,
थप्पड़ खा लूं आगे गाल करके, मैं वो गांधी नहीं हूँ। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली न चलाने की मुनादी है, तो फिर साहब जी माफ़ करना, ये काहे की आज़ादी है। सुनो साहब जी, सरहद पे जब जब भी छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मन से नहीं, आप जैसों से हारते आई है। वोटों की राजनीति साहब जी लोकतंत्र का मैल है, और भारतीय सेना इस राजनीति का खेल है। ये क्या हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी हैं, किन्नर है सारे के सारे, ना कोई नर है ना नारी है। ज़्यादा कुछ कहूँ तो साहब जी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी है, दुश्मन का सर काटने के लिए हमारी आँख ही काफ़ी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव जाकर मैं उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सिर सांचे से मैंने पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी, और लघु सचिवालय में वो चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब जी दिल में, किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी आज भी धक्के खाती है, 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसी जाती है। और साहब जी शहीद का तो नहीं भूले होंगे आप, घर में जवान बहन थी जिसकी, और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज़ लड़की को कमरे में बंद करके आता है, और स्टेशन पे 1 रुपए के लिए ज़ोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने शहीद यूँ अपनी जान गंवाते हैं, और उनके परिजन मासूम बच्चे यूँ दर दर के ठोकरे खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज़्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या हुआ था यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल कलेजे को छलने लगा। साहब जी उस रात उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए, पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पे हमें जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे, और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सिर चकरा गया। गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया, फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने, और कुछ भी समझ नहीं आई। बिन आदेश की पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार हो गया था। पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसके धरती पे धर आया था, पर वापस हार का मुंह देख के नहीं आया हूँ। वह 1 काट कर ले गए थे, मैं 2 काट कर लेकर आया हूँ। इस बयान का कोर्ट में ना जाने कैसा असर गया। पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था। थैंक यू, धन्यवाद। होप सो आपको अच्छा लगा होगा पोएम। एक फौजी की ज़िंदगी है जो शहीद हो जाते हैं, और उनको इतना भी मतलब आज़ादी नहीं रहती है कि वो अपने हर चीज़ के लिए उनको मतलब अपने कोई कितना भी बड़ा अफसर है फिर अपने ऊपर परमिशन लेना पड़ता है। और लेकिन एक बात है कि अगर फौजी ना हो तो हम नहीं हैं उनके, हम यहाँ पर पीसफुली सो पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जग रहे होते हैं। इसलिए उनका रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, रिस्पेक्ट ऑल द फोर्सेस, एंड थैंक यू, धन्यवाद।